मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन। मीन्स इंडिया का साइज क्या है और लोकेशन मीन्स ये कहाँ पर है वर्ल्ड के अनुसार, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है। ठीक, तो चलिए पहले इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा जो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना इंडिया में। It has achieved tremendous socio-economic progress during the last 50 years. पिछले 50 ईयर्स में, पिछले 50 वर्षों में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज में। ठीक, तो आजकल यह पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में यह अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए लोकेशन, इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन समझने के पहले ग्लोब को देखिए। ठीक, इस ग्लोब को हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे जो लाइंस है मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक, और वर्टिकल लाइंस जो है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने ओशंस हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं इसको देखेंगे हम लोग। देखिए तो पहले कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कैठो हुआ 1 2 3 4 5 6। एक और है, वह है आर्कटिक, ऊपर में नॉर्थ रीजन में है आर्कटिक। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग ओशन की बात करें, कितने ओशन है तो 5 ओशन है। देखिए पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, 3 ठो दिखाई दे रहा है। ठीक, और यहाँ भी पैसिफिक है, यहाँ भी पैसिफिक, मतलब क्या कि गोल है ना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आकर के इधर मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैसिफिक ओशन दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये गोल है, ये वाला पोर्शन इससे आकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 3 ठो ओशन है। नीचे में अंटार्कटिका ओशन और ऊपर में आर्कटिक ओशन है। नीचे वाला अंटार्कटिका ओशन को हम लोग साउथ ओशन और ऊपर वाला को नॉर्थ ओशन भी बोला जाता है। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों पोल है, ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, ओशन, ये आइस से ढका रहता है, बर्फ जमा रहता है इधर भी और इधर भी। अंटार्कटिका में पानी के ऊपर बर्फ है और आर्कटिका में जमीन के ऊपर बर्फ है, यही अंतर है दोनों में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, ये बीच में जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियम। ग्रीनविच क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन, देखिए ये छोटा सा ये ब्रिटेन है, लंदन है, इसके ग्रीनविच टाउन से होकर के गुजरता है। इसको स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहा जाता है, क्योंकि टाइम का एवेल्यूएशन हम लोग यहीं से करते हैं। इस लॉन्गिट्यूड के राइट साइड में जो है वह है ईस्ट, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक, ऊपर में टोटल नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडिया का लोकेशन आप देख रहे हैं, यही इंडिया है। ये क्या है, पूरे नॉर्थ में है। देखिए इक्वेटर के ऊपर है ना, तो पूरे नॉर्थ में ये है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन देखें हम लोग कैसे है, तो ध्यान दीजिए, इंडिया इज द वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है। इट लाइज एक्सट्रीम इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर में अभी दिखाया आपको कि इक्वेटर के ऊपर है, सी फिगर। इट्स मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ध्यान दीजिए, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। देखिए ये इंडिया का मेनलैंड है ना, लेकिन इधर अंडमान निकोबार है ना इस साइड में, इधर क्या है, लक्षद्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंशन है। लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन क्या है, देखिए लॉन्गिट्यूड में कि ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ है। ठीक, तो इसको अच्छा से याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूडल एक्सटेंशन हुआ। लॉन्गिट्यूड्स में क्या हुआ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स या 23.5 डिग्री नॉर्थ, डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए कैसे, देखिए यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाला लाइन, डॉटेड लाइन। ये कितना है, 23 डिग्री एंड हाफ, चाहे 23 डिग्री 30 मिनट्स। ये किससे किससे गुजरता है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, रांची से होकर गुजरता है झारखंड में,
वेस्ट बंगाल से। ये कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने स्टेट हुए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टेट से होकर गुजरता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए कौन कौन, गुजरात 1 हुआ, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, वेस्ट बंगाल 5, ये त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। ये 7 कंट्रीज से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए इंडिया को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है कि द साउथ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज इन द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। देखिए इसको ध्यान से, एक और देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी आया था 2004 में। ठीक, अब इसको देखिए ध्यान से, फिगर में देखिए, देखिए ये कोस्टल लैंड है, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है? अरेबियन सी है। ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक, ये किस में है? तो बे ऑफ बंगाल में है। ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड है, ये किस में है? अरेबियन सी में। देख रहे हैं ना, छोटा छोटा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी यहाँ है, यहाँ है, ठीक, और यहाँ भी है। ये 3 को पौंडीचेरी 3 जगह है, देख रहे हैं ना, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसी तरह से दमन द्वीप समूह, दादर नागर हवेली देखिए यहाँ पर है, 1 2 और 3 जगह। ठीक, ये गोवा पणजी, ये यूनियन टेरिटरीज है। दमन एंड द्वीप समूह ये जो है दादर नागर हवेली। ठीक, 3 ठो। आप पौंडीचेरी भी 3 जगह है। पूछता है कि पौंडीचेरी कितने जगह है? 3 जगह। कहाँ कहाँ देख रहे हैं ना, ये तमिलनाडु में 2 जगह है, एक आंध्र प्रदेश में है, 3 जगह। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, तो बे ऑफ बंगाल में है। इसी अंडमान निकोबार में सबसे लास्ट में है इंदिरा पॉइंट यहाँ पर। ठीक, अब ये पानी में डूब गया है इंदिरा पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। सबसे दक्षिण का बिंदु कौन? इंदिरा पॉइंट। और सबसे नॉर्थ में क्या है? सबसे नॉर्थ में इंदिरा कॉल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। और सबसे साउथ में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी आया था, उसी में यह पानी के अंदर पूरी तरह से डूब गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैप देख रहे हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए साइज इंडिया का। तो इंडिया का साइज लगभग चतुर्भुज का आकार का है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है। द लैंड मास ऑफ इंडिया कवर्स एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। 3.28, इसको 32 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। माने पूरे विश्व का 2.4% लैंड इंडिया में रहता है। इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो बाकी 6 देश कौन है हम आगे दिखाएंगे आपको। फिर देखिए द लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री जो है वह 15,200 किलोमीटर है। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग लक्षद्वीप अंडमान निकोबार 7,516 किलोमीटर। ठीक, इसको जस्ट क्लियर करते हैं। देखिए फिगर, देखिए टोटल बाउंड्री, ये टोटल बाउंड्री जो देख रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री ना, इंडिया का बाउंड्री। ठीक, ये टोटल कितना? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन कोस्टल लाइन देखिए यहाँ से शुरू है, जो समुद्र से घिरा हुआ है, ये समुद्री एरिया है। ठीक, ये समुद्री देख रहे हैं ना, ये कोस्टल लाइन हो गया। इसका लेंथ कितना है? फिर लक्षद्वीप में भी होगा कोस्टल लाइन्स, अंडमान निकोबार में भी। तो सबको मिला करके टोटल लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक, इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स साउथ ऑफ about 22 degree north India. It begins to taper and extends towards the Indian Ocean, divided into 2 seas, the Bay of Bengal in the east, and Arabian Sea in the west. देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मेनलैंड जो है, देखिए ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ये साउथ हो गया, इधर कहेंगे इधर ईस्ट है, तो बीच में ये एरिया होगा साउथ ईस्ट का। ये साउथ है, इधर वेस्ट है, तो हो गया साउथ वेस्ट। और ऊपर में नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट।
तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में इधर माउंटेन्स है, फोल्डेड माउंटेन्स। हिमालय जो है इस तरह से ऐसे फैला हुआ है यहाँ तक, फिर यहाँ से मुड़ करके ये अंडमान निकोबार तक गया है। फिर इधर भी पाकिस्तान में माउंटेन्स है जो इधर गया है। मीन्स यह जो माउंटेन्स है, ठीक, इसका विस्तार यहाँ तक है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, यही फोल्डेड माउंटेन्स नॉर्थ पार्ट में इसे है, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये माउंटेन फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड्स टू द मेनलैंड अबाउट 30 डिग्री। देखिए लैटिट्यूड में भी लगभग 30 डिग्री और लॉन्गिट्यूड में भी 30 डिग्री इसका विस्तार है। ध्यान से देखिए, ये 37 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा लगभग। 68 में से 97 माइनस कीजिएगा तो लगभग 30 डिग्री। मीन्स लैटिट्यूड भी 30 डिग्री, लॉन्गिट्यूड भी 30 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। नॉर्थ साउथ देखिए, फ्रॉम द गुजरात टू, देखिए इंडिया जो है, देखिए ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स appears टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ। मैंने ईस्ट वेस्ट इधर से इधर जो एक्सटेंड्स है ना, नॉर्थ साउथ है। देखिए ध्यान से इंडिया को, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में कौन लंबा दिखाई दे रहा था? नॉर्थ साउथ थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है और ईस्ट वेस्ट थोड़ा कम दिखाई देता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम डिफरेंस इज 2 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है। देखिए यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, इधर है गुजरात, यहाँ से इधर टाइम 2 घंटे का डिफरेंस आता है। मीन्स कि अगर मॉर्निंग 6 बजे यहाँ सुबह मॉर्निंग होगा तो यहाँ 8 बजे मॉर्निंग होता है, 2 घंटा का अंतर आ जाता है। उसी तरह से नॉर्थ और साउथ में दिन का और डेज टाइम का डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक, कहीं लंबा और कहीं छोटा दिन रात होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, माने इंडिया और वर्ल्ड के बीच कैसे कनेक्शन है, इंडिया से पूरे वर्ल्ड में कैसे जाते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।